हमारी है क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे डीप डाइव इनटू द लिनक्स एंड विंडोज़ सिस्टम। आज इनमें हम डीप डाइव करेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, और कुछ इनके कंपोनेंट को आज हम थोड़ा डीपली देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस तरह प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे थे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते आ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अब उसके आगे मज़ीद कुछ टाइप्स होती हैं। टू डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो वो है लिनक्स आपका एक, ठीक है, जो आपके सर्वर एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप सारे टूल्स वगैरह यूज़ करने वाले हो। एंड सेकंड वन है हमारे पास विंडोज़, जो कॉमनली यूज़ होता है और इंटरप्राइज लेवल पे टारगेट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, हैवी ग्राफिकल है, जीयूआई में है, ठीक है, तो इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सिक्योरिटी जो है वो आपका रिक्वायर करती है। सिक्योरिटी में अगर आप लोगों ने काम करना है, जिस तरह आप आगे फर्दर साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको इन दोनों की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अटैकर क्या करते हैं, इसकी मिसकॉन्फ़िगरेशंस को ही अब यूज़ करते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं कि, और कॉन्फ़िगरेशन एरर हम जिसको बोलते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए हमें इसकी जो सेटिंग करनी पड़ती है, डाटा कार्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी इशू करेंगे, किसी भी टाइप का एरर रह जाएगा या कोई भी वीक होंगी या एरर होगा, मिस्टेक होगी आपकी, तो उसका केस क्या होगा, वहाँ पे फिर जो अटैकर है या हैकर है वो उसको टेक ओवर कर लेगा। तो जो आपके डिफेंडर होते हैं वो ओएस का बिहेवियर देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर, लॉग्स, आपके जो इवेंट्स होते हैं, जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, वो सारा कुछ, और आपकी सारी सर्विसेज भी, ये सारा कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको, ये जो मॉड्यूल है आपको कनेक्ट करेगा आपकी थ्योरी से रियल सिस्टम इंटरेक्शन में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की। हमारा मोस्ट फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, वो होता है लिनक्स। तो लिनक्स क्या है, अब जो कस्टमाइज वर्जन ऑफ लिनक्स है, टूल प्लस पैकेज मैनेजर। तो ये इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक टूल्स भी पहले से प्री बिल्ड होते हैं और पैकेज मैनेजर भी उसमें पहले से होता है, पैकेजेस होते हैं, टूल्स जो होते हैं वो पहले से इंस्टॉल होते हैं। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है लिनक्स के, जो आपको मार्केट में नाम सुनने को मिलेंगे ना, कॉमनली आप एक दूसरे से सुनेंगे, वो होता है युबंटू, उबंटू भी बोलते हैं। अब उबंटू किस लिए होता है, जिस तरह हम विंडोज़ यूज़ करते हैं इसी तरह उबंटू होता है। लिनक्स में सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू होता है, ठीक है। और देन जो काली लिनक्स होता है, ये हम यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। हम जो यूज़ करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, हम काली लिनक्स पे काम करने वाले हैं, ठीक है। ये हम, हमारा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिस पे हम आगे जाके काम करेंगे। साथ में एक और यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ पैरेट ओएस। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें प्री बिल्ड टूल पहले से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और पुराने टूल भी होते हैं, जिस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और सेंटोस, जिसमें आपके सारे सर्वर बनते हैं, जैसा विंडोज सर्वर हो रहा है, तो आपका सारा सर्वर एनवायरनमेंट जो काम होता है वो सेंट ओएस में होता है। अब हर जो डिस्ट्रो है, डिस्ट्रो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एक पार्टीशन उसकी, उसका डिफरेंट फोकस है। कोई यूज़र फ्रेंडली है लाइक उबंटू, कोई सिक्योरिटी में बहुत हैवी है काली लिनक्स, कोई इंटरप्राइज लेवल पे यूज़ होती है लाइक सेंटोस। तो सबका अपना अपना काम है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेनली कौन सा यूज़ करते हैं, ये काली यूज़ करते हैं, ये पैरेट यूज़ करते हैं अटैक के लिए। और सर्वर में क्या क्या यूज़ होता है, उबंटू सर्वर यूज़ होता है या सेंटोस सर्वर यूज़ होता है। हमें आगे जाके जब काम करेंगे तो एक तो हम काली लिनक्स को यूज़ करेंगे, और एक हम उबंटू को यूज़ करेंगे। उबंटू को सर्वर क्रिएट करके इस पे हम अपनी लैब्स परफॉर्म करेंगे कि लाइव एनवायरनमेंट में हैकिंग कैसे परफॉर्म होती है। अब जो भी आपकी चॉइस होगी डिस्ट्रो की, वो इम्पैक्ट करती है आपके टूल्स पे, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। ये तीन चीज़ें हैं जिन पे आप डिपेंड करता है कि अब आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ किया है। अगर आप टूल्स की बात करो कि मुझे बहुत ज़्यादा टूल्स हैं या मुझे कोई टूल अलग से इंस्टॉल ना करना पड़े, तो हम जाएंगे पैरेट ओएस की तरफ चले जाएंगे। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, फिर हम काली लिनक्स की तरफ चले जाएंगे, और सिक्योरिटी चाहिए तो ऑब्वियसली हमारा फोकस काली लिनक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर विंडोज़ के वेरिएंट की बात करें, जिस तरह लिनक्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, विंडोज़ के भी तो वेरिएंट है ना। आपको पता है कि विंडोज़ 2000, विंडो एक्सपी पुरानी विंडोज़ थी, ठीक है। उसके बाद विंडोज 7 आई, विंडो 10, 11, एंड आल्सो विंडोज सर्वर इज़ अ पार्ट ऑफ विंडोज़ डिस्ट्रीब्यूशन। विंडोज़ सर्वर में क्या होता है, अब इंटरप्राइज तो यूज़ करती है विंडोज सर्वर को यूज़ करती है ड्यू टू एक्टिव डायरेक्टरी। अब गौर से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, जिस तरह कि आपको पता है कि इंटरप्राइज लेवल पे हमारे पास 100 और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है। और हमारा जो नेटवर्क लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक साथ 100 सिस्टम की क्या अलग अलग कन्फिग्रेशन करेगा या 1000 सिस्टम के अलग अलग कन्फिग्रेशन करेगा, ऐसा नहीं होता।
हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम एक ही कन्फिग्रेशन करेंगे और वही कन्फिग्रेशन उन हंड्रेड्स पे और उन थाउजेंड पे सेम कन्फिग्रेशन अप्लाई होगी। इस इन्वायरमेंट को या इस मेथड को हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, कि ये 100 के 100 इस एक्टिव डायरेक्टरी से कंट्रोल होंगे। ठीक है, और जिस तरह एक होता है ना कि एक जगह पे बैठे सेंटर में बैठे आप सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हो, तो एक्टिव डायरेक्टरी वही सेंटर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के आपका सारा कुछ जो है वो कंट्रोल करती है। अब विंडोज़ के कुछ नए वर्जन हैं बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या हमारा विंडोज़ डिफेंडर नाम से आता है, एंड आल्सो बिटलॉकर, जो आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव जितनी भी होती है उन सबको लॉक करने के काम आता है। आप एक मास्टर की के साथ लॉक करते हो कि आपके अलावा इसको कोई नहीं खोल सकता। ओके, ओल्डर वर्जन लाइक विंडोज 7 आर वनरेबल। आप आज विंडोज 7 को उठाओ, थोड़ी यूट्यूब से 2-3 वीडियो देखो, आप उसको ईजिली हैक कर सकते हो, नॉट अ बिग टास्क। तो हमेशा जो मेन टारगेट रहता है हमारा आउटडेटेड सिस्टम रहता है। फॉर एग्जांपल करंट विंडो 11 चल रही है, जो विंडो 10 यूज़ कर रहा है वो भी इस टाइम ख़तरे में है। अगर उसका सिस्टम एक्सपोज हो जाए तो उस पर भी अटैक हो सकता है। इज इट पॉसिबल? ठीक है, आप हमेशा अपने ओएस का जो वर्जन है वो ज़रूर चेक करें जब भी आप सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म करें, या इसके यूज़र्स एंड ग्रुप। ठीक है, लिनक्स यूज़र एंड ग्रुप। अब यूज़र और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है? यहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो हमारे पास ज्वाइन हुआ है मीटिंग में, डेट इज़ अ यूज़र। जो सिंगल पर्सन एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, डेट इज़ अ यूज़र। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट का ग्रुप है या स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें आप सब लाई करते हैं। यू ऑल, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम हों। आप सब स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, और कोई अगर अंडर मैट्रिक है तो वो स्कूल का स्टूडेंट है। तो आप सब स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप है। इसी तरह विंडोज़ में और लिनक्स में हमारे पास यूज़र्स और ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। मैं एक पर्सन यूज़ कर रहा हूँ, आई एम द यूज़र। अगर मेरे जैसे 4 लोग और यूज़ कर रहे हैं और हम पे सेम परमिशन अप्लाई होनी है, तो हमें एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक अकाउंट जो लॉगिन कर सकता है सिस्टम में वो है यूज़र, और ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र विद शेयर्ड परमिशन या सेम परमिशंस के साथ हमारे पास ग्रुप में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट, एडमिन और नॉर्मल यूज़र या सिस्टम यूज़र, ये हमारे पास एग्जांपल हैं यूज़र की। अच्छा, तो अब देखें रूट, रूट या एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिन यूज़र होता है हमारा, नॉर्मल यूज़र होता है या सिस्टम यूज़र होता है। ये 3 टाइप के यूज़र होते हैं। ठीक है, अगर हम परमिशंस की बात करें तो परमिशन या यूज़र पे लगती हैं या ग्रुप पे लगती हैं या अदर पे लगती हैं। अब ये परमिशन वाले थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात कर रहे थे यूज़र की। एक सिंगल पर्सन जो सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, डेट इज़ अ यूज़र। उस सिंगल पर्सन जैसे जो 10, 15, 20, 50 और हैं, उन सबको अगर हम कंबाइन करें तो वो बन जाएगा एक ग्रुप। एक, अब कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट ग्रुप का पार्ट तो नहीं होगी ना, तो उस पर जो परमिशंस अप्लाई होंगी, डेट आर काउंटेड एज अदर्स। लिनक्स इन 3 चीज़ों को देखता है, यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स। यूज़र, ग्रुप एंड अदर तीनों की समझ लगी? मुझे ये बताइएगा काइंडली। यूज़र, ग्रुप एंड अदर, इन तीनों की समझ लगी? इसमें कोई इशू है तो वो पूछें आप लोग। ओके, तो जो परमिशन अप्लाई होगी यूज़र लेवल पे होगी, ग्रुप लेवल पे होगी या अदर्स पे होगी। लाइक इस यूज़र ग्रुप के अलावा जो अदर यूज़र हैं उन पे अगर हम यूज़र या ग्रुप को मिसकन्फिगर कर देते हैं तो प्रिविलेज एक्सलेशन हो जाती है, एस्केलेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्केलेशन। अब प्रिविलेज एक्सलेशन क्या है, यूज़र से एडमिन की एक्सेस ले लेना, एक नॉर्मल यूज़र से अपनी एक्सेस को बढ़ा के इंक्रीज़ करके रूट की एक्सेस ले लेना या एडमिन की एक्सेस ले लेना। ठीक है, अब ये सारा कुछ हम परफॉर्म कैसे करते हैं, मैं जस्ट लेट मी ऑन माई लिनक्स। मैं लिनक्स को पावर ऑन कर लूँ, ये हमारे पास आज जो कमांड्स हैं हम इसको लिनक्स टर्मिनल में रन करके देखेंगे। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, विल ट्राई ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, जिस दिन भी क्लास होती है हमारी, मैं आप लोगों को उसमें लिनक्स इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले अपना लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम बात कर लें कि अगर हम इसमें मिसकन्फिग्रेशन कर लेते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ हमें यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल कमांड्स हैं जो हमने लिनक्स पे रन करके देखनी है,
उसमें है हमारे पास हु एम आई। मेरा जैसे रन हो जाए ताकि मैं बाकी चीज़ें भी आप लोगों को दिखा लूँ। भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बिलीव मी इसका हो रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मज़ा ही और है। और जिस बंदे को ये अच्छे से यूज़ करना आ गया ना, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकता है इंशाल्लाह। चलें जी, मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल के अंदर पहली कमांड में टाइप करता हूँ हु एम आई। हु एम आई के बाद इसने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया है, आप सब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसने कहा है गोस्ट, आम आई यूज़र गोस्ट। अब मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा, ठीक है। अब दोबारा मैंने कमांड टाइप की है, अब मैं इसको दोबारा वही वाली कमांड देता हूँ। अब इसने क्या क्या है, नाउ आई एम अ रूट। पहले क्या था गोस्ट, मेरा जो यूज़र नेम है, जो मैंने सिस्टम में यूज़र नेम रखा है वो है गोस्ट। कर रहा था कि मैंने कमांड लगाई हु एम आई। अब हु एम आई की कमांड क्या करती है, हु एम आई हमें बताती है कि आप कौन हो, आर यू यूज़र। तो यूज़र नेम क्या है आपका, आप रूट हो या आप कौन से यूज़र में आपने लॉगिन किया हुआ है। ये हम कब चेक करते हैं, जब हम किसी सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, तो तब हम वहाँ पे ये कमांड रन करके चेक करते हैं कि यार हमारे जो एक्सेस आई है यूज़र की आई है, तो कौन से यूज़र की आई है, विच यूज़र। ठीक है, उसके बाद फिर हम देन आगे परमिशन लेने की तरफ चलते हैं। अगर ये रूट ना हो तो हम रूट की तरफ चलते हैं, ठीक है, प्रिविलेज एक्सलेशन में। देन कम द आईडी। आईडी क्या करती है, आईडी हमें शो करवाती है कि यूज़र कौन सा है, उसकी यूआईडी क्या है, रूट है, 0 फॉर रूट, एंड ग्रुप क्या है, इसका रूट है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं दोबारा गोस्ट में आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आईडी टाइप करता हूँ तो यू विल सी कि इसकी आईडी है 1000, यूज़र्स की आईडी है 1000, और ये यूज़र आईडी है, ये है जी आईडी, ग्रुप आईडी। तो मेरी ग्रुप आईडी क्या है, मेरी ग्रुप आईडी है 1000। और ग्रुप्स कौन कौन से हैं, गोस्ट, एडीएम, डायल आउट, सीडी रूम, फ्लॉपी, सूडो, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका मैं पार्ट हूँ एज अ बिंग यूज़र गोस्ट। ठीक है, तो ये था लिनक्स में एक यूज़र का कॉन्सेप्ट, यूज़र चेक कैसे करते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हम लिनक्स को सेपरेट से स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करवा दूँगा। नेक्स्ट है, इस कमांड को मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ, मैं इसको स्लाइड से रिमूव कर दूंगा। एंड नेक्स्ट है ग्रुप। अगर आपने चेक करना है कि आपका जो यूज़र है वो किस किस ग्रुप का पार्ट है, तो आप ग्रुप्स लिख दो। और यहाँ पे जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं एक यूज़र के लिए बने हुए हैं, और यूज़र मल्टीपल ग्रुप का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विंडोज़ में यूज़र ग्रुप सेव कॉन्सेप्ट। अब इसको आप मैनेज कहाँ से करते हो, लोकल यूज़र एंड ग्रुप और एक्टिव डायरेक्टरी से। एक्टिव डायरेक्टरी में हम कब मैनेज करते हैं, जब हम सर्वर इन्वायरमेंट में होते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल विंडोज़ में हो तो वहाँ पे लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप के नाम से होता है। आप यहाँ पे टाइप करो, सॉरी आपने टाइप करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट टाइप करोगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके पास। थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन अभी ओपन हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा लोकल यूज़र मिल जाएगा और ग्रुप्स मिल जाएगा। वहाँ से आप एक यूज़र को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं और कंप्यूटर लाइक एक लोकल यूज़र की मैनेजमेंट कर सकते हैं, और वो किस किस ग्रुप का पार्ट है, कौन कौन से ग्रुप आपके पास बने हुए हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे शो हो जाता है। अब यूज़र को जो असाइंड रोल होते हैं वो या हो सकता है एडमिन हो सकता है या स्टैंडर्ड यूज़र हो सकता है। ये दो ही टाइप्स हो सकती हैं। एडमिन, एडमिन अगर हम एडमिन की बात करें तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। और जो स्टैंडर्ड यूज़र होता है वो हमारे पास एक नॉर्मल यूज़र होता है, जिस तरह अभी मैं एक सिंपल यूज़र हूँ। ये देखिए मेरे पास आ गया। इसमें मैं लोकल यूज़र एंड ग्रुप पे जाता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है यूज़र्स, एक है ग्रुप्स। अगर मैं यूज़र्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यूज़र नज़र आ रहे हैं, एक आपको मेरा यूज़र भी नज़र आ रहा होगा। ये जिस पे डाउन का एरो लगा हुआ है, जस्ट लेट मी मैग्नीफाई इट यू। ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है डाउन का, इसके ऊपर भी डाउन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी डाउन, इसके ऊपर भी एरो डाउन नज़र आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है, ये जितने भी अकाउंट हैं ये मेरे डिसेबल्ड हैं। एक यूज़र एक्टिव है, जो मेरे पास एक यूज़र एक्टिव है वो यहाँ ये है अस्लान फारूकी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका फुल नेम आ रहा है, ठीक है। नीचे पासवर्ड नेवर एक्सपायर के, मुझे अपना पासवर्ड कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंबर ऑफ,
मैं एडमिनिस्ट्रेटर का भी मेंबर हूँ, मैं यूज़र्स का भी मेंबर हूँ। ये क्या है, ये मेरे दो ग्रुप हैं। ये मेरी प्रोफाइल अगर कोई स्पेसिफिकली क्रिएट हो, लेकिन नहीं, हमारे लिए इस टाइम काम की क्या चीज़ है, जनरल यूज़र नेम। यहाँ मेरा यूज़र नेम शो हो रहा है, ये मेरा फुल नेम शो हो रहा है, मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। और मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ एक बात की थी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है, हमने उसको पासवर्ड नहीं लगाया होता, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो पहले तो ये होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अकाउंट इस डिसेबल नज़र आ रहा है, तो आपने इसको अनचेक किया तो ये अकाउंट जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद फिर आप इसको पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने से सेट पासवर्ड, मैं यहाँ से इसका पासवर्ड लगा सकता हूँ। क्या ये समझ लगी है आप लोगों को? मुझे यस नो में रिप्लाई करें, क्या ये चीज़ समझ लगी है? सर एक दफ़ा रिपीट कर दें। रिपीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम विंडोज़ में बात कर रहे थे लोकल यूज़र एंड ग्रुप की। आपने स्टार्ट में आना है, जहाँ से हम सर्च करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च करेंगे, आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। मेरे पास दो ओपन हुए हैं, आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट के नाम पे। ये एक हमारा टूल है विंडोज़ का जो आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने सिस्टम टूल पे आना है। सिस्टम टूल पे आपको नज़र आएगा लोकल यूज़र एंड ग्रुप। जितने भी मेरे सिस्टम में यूज़र बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं सबसे पहले यूज़र में आऊँगा, तो यूज़र में आके देखें, ये नॉर्मल यूज़र है जो मेरा लॉगिन है अरसलान फारूकी के नाम से, एक मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है और गेस्ट भी मैंने आपको बताया था कि यहीं पे होता है। तो ये सारे यूज़र, एंड देन वन मोर थिंग, सॉरी, ग्रुप्स। अब यहाँ पे ये सारे आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं जो मेरे इस डिवाइस पे क्रिएटेड हैं। आप लोगों के लिए भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप ये यूज़र, मेरा अरसलान यूज़र यहाँ पे क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट करें मैं बनाता हूँ एक साइबर के नाम से नया यूज़र बना देता हूँ, उसका फुल नेम है जी साइबर और पासवर्ड अगर मैं उसको लगाना चाहूँ तो 123, जस्ट फॉर नाउ कंफर्म पासवर्ड 123। यूज़र मस्ट चेंज देयर पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, कि मेरा जो पासवर्ड है वो एक्सपायर नहीं होगा। मैं जैसे इसको क्रिएट करूँगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए, ओके। और देखें यहाँ पे एक साइबर यूज़र क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करूँगा तो वहाँ पे मुझे ये ऑप्शन शो करवा देगा। तो इस तरह हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर नाउ? आप समझ लगी बात की? यस सर, ओके, क्लियर है। ठीक है, बाकियों का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? अच्छा, तो ये चीज़ ही हमारे पास, इसको हम मैनेज कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारे ग्रुप्स हैं ये सिंप्लीफाई कर देते हैं परमिशन मैनेजमेंट को। लाइक आपने जितने भी यूज़र्स पे सेम परमिशन लगानी है, लाइक मैंने साइबर का एक यूज़र बनाया, मैं साइबर के 10 यूज़र बना दूं, मुझे उन पे परमिशन लगानी है, मैं इनका एक साइबर ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। और ग्रुप में जो परमिशन लगाऊंगा वो इन सब की एक ही, अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक, आल्टा सेट पासवर्ड, मैं इसका पासवर्ड वगैरह सेट कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में मेंबर ऑफ। अब मेंबर ऑफ, अभी ये यूज़र्स का मेंबर है, इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की राइट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ तो मैं कोई भी ग्रुप यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट टाइप ग्रुप पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं ग्रुप में जाके चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, अगर मुझे इसको करना है, चेक करना है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर नाम से मेरे पास ग्रुप पड़े हुए हैं, मैं ओके करूँगा तो अब देखो ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में भी ऐड हो गया। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ से आप यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट कर सकते हो। अब ग्रुप में क्या है, लेट मुझे एक नया ग्रुप बनाना है, मैं न्यू ग्रुप बनाऊँगा, साइबर नाम है जी मेरे ग्रुप का, ठीक है। और मेंबर ऐड करने हैं, ऐड करो भाई। अब किस नाम से, साइबर नाम से यूज़र बना हुआ है जिसको मैंने ऐड करना है, ओके। साइबर ऐड हो गया,
क्रिएट द फॉलोइंग एरर रखकर रेडी। सो ये पहले ही किसी ग्रुप का पार्ट है आई थिंक। ये क्या कह रहा है जी, द फॉलोइंग एरर रखकर वाइल अटेम्प्टिंग टू क्रिएट द ग्रुप साइबर ऑन कंप्यूटर दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा अकाउंट है इस नाम से तो साइबर वन बना लेते हैं। हाँ तो ग्रुप बन गया हमारे पास, एक साइबर वन के नाम से ग्रुप बन गया। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे जनरल सेटिंग है, आप इसकी फर्दर आगे सेटिंग भी कर सकते हो कि इसमें टास्क क्या होंगे, या प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी फर्दर हम एडिटिंग करते हैं कि हमने इसको क्या क्या रोल एंड परमिशन देनी है। यहाँ तक आगे मैंने आपको बताया कि यूज़र कैसे क्रिएट होता है और ग्रुप कैसे क्रिएट होता है। ये दो चीज़ें होप्स आपको समझ लग गई होंगी। ठीक है, और अगर हमने चेक करने हैं तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ CMD में आएंगे। आप लोगों को मैंने CMD का बताया था, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम यही सारा कुछ अपना CLI के साथ भी कर सकते हैं, जस्ट कमांड के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम नेट यूज़र की कमांड लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपको कितने करंट यूज़र जो हैं आपको वो मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, अरसलान, साइबर जो मैंने अभी बनाया, गेस्ट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट और WDAG यूटिलिटी अकाउंट, ये सारे मेरे जो अकाउंट इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल हैं वो मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अगर मैं करूँ नेट लोकल ग्रुप तो इससे क्या होगा, जिस समय मैं ग्रुप देख रहा था अपने, तो मुझे मेरे सारे ग्रुप यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेट यूज़र आ गया, किसी भी स्पेसिफिक यूज़र का नेम देंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये था हमारा विंडोज़ में, और बस यहाँ तक। आज ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी साथ प्रैक्टिकल की आपको मैंने बताई हैं। यहाँ तक